हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स टुडे में। आज हम डिस्कस करेंगे 19 मई का करंट अफेयर। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हम सभी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन इंग्लिश में होगा, एक्सप्लेन इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। इस वीडियो को पीडीएफ चाहिए आपको तो नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं 19 मई के करंट अफेयर्स की। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द मॉडिफिकेशन ऑफ डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑफ द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट एट JNK जम्मू एंड कश्मीर ऑन द रिवर उच। द रिवर उच इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। उच नदी जो है ये किस नदी की सहायक नदी है? तो ये है रवि, एक नदी है, इसकी सहायक नदी है JNK। द मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स रिवर डेवलपमेंट जम्मू एंड कश्मीर। द मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुवेंशन। इसको रीनेम किया गया है एज मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है ये एक नया नाम है किसका? द मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुवेंशन का। ये रीनेम कब किया गया? ये 14 जून 2019 को किया गया। 14 जून 2019 को इसे रीनेम किया गया है। और मिनिस्टर कौन है? जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है? वो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। अगर हम बात करें मिनिस्टर ऑफ स्टेट की तो वो हैं रतन लाल कटारिया। रतन लाल कटारिया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। As per the Department of Agriculture Cooperation and Farmers Welfare's third advance estimates of production of major crops for 2019-20, what is the total food grain production estimate of the country in 2019-20? जो फूड का प्रोडक्शन उत्पादन कितना आंका गया है, अनुमान क्या किया गया है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे 295.67 मिलियन टन्स का उत्पादन का अनुमान लगाया गया है। किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर्स के द्वारा। ये थर्ड एडवांसमेंट अनुमान है। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर्स मिनिस्ट्री की तो यूनियन मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह। अगर हम बात करें मिनिस्टर ऑफ स्टेट की तो हैं परसोत्तम रूपवाला और कैलाश चौधरी। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ मंडीज दैट वाज इंटीग्रेटेड विद द ई-नैम प्लेटफॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एग्रीकल्चर ट्रेडिंग पोर्टल। ये एक ट्रेडिंग पोर्टल है। यहाँ 1000 मंडियों की संख्या हो गई है कृषि में। मंत्री वही हैं नरेंद्र सिंह तोमर। मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी हैं पुरुषोत्तम रूपवाला एंड कैलाश चौधरी। 1000 मंडी हो गई हैं दोस्तों, जिससे कि किसानों को आसानी होगी मार्केट में अपना अनाज पहुंचाने में। इंडियन गवर्नमेंट हैज़ सेट ए रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन टारगेट ऑफ बाय 2022 फाइनेंशियल ईयर 2022। तो 175 गीगावाट का टारगेट रखा गया है 2022 तक कि जो एनर्जी है उसको इंस्टॉल किया जाएगा। 175 गीगावाट का सोलर पार्क किया जाएगा, ये टारगेट किया गया है। और लार्जेस्ट जो वर्ल्ड में लार्जेस्ट है वो भादला सोलर पार्क, वो कवर करता है 14,000 एकड़। 14,000 एकड़ भूमि कवर करता है और 2245 मेगावाट लार्जेस्ट इन वर्ल्ड है, सबसे बड़ा मेगावाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ एलोकेटेड टू फंड एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एट फार्म गेट एग्रीगेशन पॉइंट्स। द फंड विल बी फाइनेंस्ड एंड मैनेज्ड बाय नाबार्ड। तो 1 लाख रुपए एलोकेट किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नाबार्ड को। 1 लाख करोड़ रुपए 1 लाख करोड़ किए गए हैं। अगर हम बात करते हैं नाबार्ड की तो नाबार्ड
इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाबार्ड 1 लाख करोड़ दिए गए हैं फार्मर के लिए। हेडक्वार्टर इसका है मुंबई और हर्ष भनवाला इसके चीफ मैनेजर हैं। हर्ष भनवाला हेडक्वार्टर है मुंबई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ एलोकेटेड 20,000 करोड़ फॉर डेवलपमेंट ऑफ मरीन एंड इनलैंड फिशरीज अंडर विच स्कीम। किस स्कीम के अंतर्गत 20,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं? ये स्कीम है प्रधानमंत्री संपदा योजना। इसके तहत 20,000 करोड़ दिए गए हैं मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए। चलिए बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉन्ग विद विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इंक 2 लोन एग्रीमेंट्स ऑफ $145 million each with World Bank and Asian Infrastructure Investment Bank for irrigation and flood management project worth $413.8 million। पश्चिम बंगाल द्वारा किया गया है। अगर हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ की सीएम हैं ममता बनर्जी। कोलकाता इसकी राजधानी है। अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की, तो हेडक्वार्टर है इसका वाशिंगटन डीसी जो कि यूएसए में है। प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड बैंक के डेविड मलपास इसके प्रेसिडेंट हैं। AAIIB की हम बात करते हैं, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की। इसमें 102 मेंबर हैं, 80 मेंबर हैं, 22 प्रॉस्पेक्टिव मेंबर हैं। 80 मेंबर हैं और 22 प्रॉस्पेक्टिव मेंबर हैं। अगर हम बात करते हैं AIIB की हेडक्वार्टर की, तो ये है बीजिंग में। बीजिंग कहाँ है? बीजिंग है चाइना में। इसके प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो जिन लिक्विन इसके प्रेसिडेंट हैं। जिन लिक्विन इसके प्रेसिडेंट हैं। टू विच इंडियन स्टेट नाबार्ड हैज सैंक्शन ₹1,500 करोड़ टू इंश्योर कंटिन्यूअस क्रेडिट फ्लो टू फार्मर्स थ्रू स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। ये पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को अलॉट किए गए हैं नाबार्ड के द्वारा। किसके लिए? फार्मर्स की जो लोन लेते हैं या फिर उनकी मदद के लिए 1,500 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिसमें से 1,000 करोड़ दिया गया है पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को और 500 करोड़ रुपए दिए गए हैं पंजाब ग्रामीण बैंक को दिए गए हैं 500 करोड़ रुपए। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके प्रेसिडेंट हैं हर्ष कुमार भनवाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। द राजेश कुमार छिब्बर इज रीअपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ J&K बैंक फॉर 3 years। नेम द पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD ऑफ J&K बैंक। जुबैर इकबाल को MD ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक का घोषित किया गया है। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे जुबैर इकबाल। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के न्यू MD बने हैं। और जम्मू और कश्मीर बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? श्रीनगर। टैगलाइन क्या है? सर्विंग टू एम्पावर। इसकी टैगलाइन है दोस्तों सर्विंग टू एम्पावर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कमेटी से रिलेटेड। नेम द पर्सन हु हेडेड द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर पैनल विच प्रपोज लैंड pooling to cooperative agriculture and merging मनरेगा with skilling programs। थावरचंद गहलोत हैं जिन्होंने ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री को पैनल को हेड किया, प्रपोज किया लैंड पूलिंग के लिए, एग्रीकल्चर को मनरेगा से जोड़ने के लिए एक स्किल प्रोग्राम लॉन्च किया है। थावरचंद गहलोत।
नेम द पर्सन हु हेड्स द 5-member हाई पावर्ड कमेटी formed by Andhra Pradesh government to investigate leakage of styrene gas from the LG Polymers India Limited in विशाखापट्टनम। नीरव कुमार प्रसाद, जो भी हाल ही में विशाखापट्टनम में गैस लीक हुई थी स्टायरिन, 5 मेंबर कमेटी के साथ ये उसे जांच पड़ताल कर रहे हैं। रीज़न क्या था उसके पीछे का, इस गैस के लीक होने का, क्योंकि इससे बहुत लोगों को नुकसान हुआ है, कई लोग इंजर्ड हो गए, कुछ लोगों की डेथ भी हो गई है। तो इसकी जांच पड़ताल करने के लिए नीरव कुमार प्रसाद के अंडर 5 मेंबर्स कमेटी संगठित की गई है आंध्र प्रदेश में। एक्वाजिशन एंड मर्जर्स में देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। विच कंपनी हैज एक्वायर्ड द रिमेनिंग 25% स्टेक इन केन्या बेस्ड कैनान केमिकल्स लिमिटेड। गोदरेज ईस्ट अफ्रीका होल्डिंग्स ये कंपनी है जिसमें 25% एक्वायर किया है कैनान केमिकल्स लिमिटेड में। गोदरेज ईस्ट अफ्रीका होल्डिंग्स लिमिटेड ये सब्सिडरी किसकी है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की, एफएमसीजी की, एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। और गोदरेज कंज्यूमर्स प्रोडक्ट्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये है मुंबई में। मुंबई में एमडी कौन है इसके, विवेक गंभीर, विवेक गंभीर इसके एमडी हैं, विवेक गंभीर। अगर हम बात करें कैनान केमिकल्स लिमिटेड की, तो कैनान केमिकल्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर इसका है नैरोबी। नैरोबी कहाँ है दोस्तों, नैरोबी है केन्या में, केन्या में है नैरोबी। और 75% स्टॉक इसके पास है कैनान केमिकल्स लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफेंस के तहत व्हाट इज द कास्ट ऑफ डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स स्कीम which was approved by Defense Minister Rajnath Singh to create testing infrastructure for the defense sector recently। 400 करोड़ रुपए राजनाथ सिंह के द्वारा अलॉट किए गए हैं डिफेंस के द्वारा। किसके लिए, डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम लॉन्च की है 400 करोड़ रुपए की लागत के अनुसार। हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों डीजीक्यूए का, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली। डीजी कौन है, डिप्टी जनरल कौन है, वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल संजय चौहान, संजय चौहान। और राजनाथ सिंह की कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ है, लखनऊ। लखनऊ कहाँ है, उत्तर प्रदेश। लखनऊ बसा है गोमती नदी के किनारे। उत्तर प्रदेश के सीएम हैं आदित्य योगी नाथ और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। दी 103rd लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी 4th class vessel named include one LEL-157 was commissioned into the Indian Navy at Port Blair. Recently named the company which will include L-57 Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited, ये नाम दिया गया है। अगर हम बात करते हैं गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड की, इसका हेडक्वार्टर है कलकत्ता में, कलकत्ता हेडक्वार्टर है इसका कलकत्ता में। और चेयरमैन और एमडी कौन है, एडमिरल बिपिन कुमार सक्सेना, बिपिन कुमार सक्सेना इसके चेयरमैन हैं किस, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, बिपिन कुमार सक्सेना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन देखते हैं। 6IR partnered with Intel India and which IIT to develop a faster and cost-efficient COVID-19 diagnostic solution to understand epidemiology। IIT हैदराबाद ने ये सोल्यूशन निकाला है, IIT हैदराबाद। अगर हम इंटेल की बात करें तो इंटेल के चेयरमैन हैं डॉक्टर उमर इशरक, डॉक्टर उमर इशरक इसके चेयरमैन हैं। और CEO हैं रॉबर्ट एच स्वान, रॉबर्ट एच स्वान SWAN। वाइस प्रेसिडेंट कौन है, निवृत्ति राय, निवृत्ति राय वाइस प्रेसिडेंट है। और
आईआईटी हैदराबाद के डायरेक्टर कौन है? पीजे नारायणन। पीजे नारायणन। पीजे नारायणन। आईआईटी हैदराबाद इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1988 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The scientist of which institute has developed the silk fibrant formulated using diplomatic additives and an injectable hydrogel to is the insulin delivery for diabetic patients? जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च ने इस इंसुलिन डिलीवरी डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ये डिप्लोमेटिक एडिटिव्स इंजेक्टेबल लॉन्च किया है। अगर हम बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च की, तो प्रेसिडेंट हैं इसके जी.यू. कुलकर्णी। जी.यू. कुलकर्णी इसके प्रेसिडेंट हैं। लोकेटेड कहाँ है ये? जक्कौर। जक्कौर कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक में। जक्कौर, जक्कौर है कर्नाटक में। इस्टेब्लिश कब हुआ था ये? 1989 में इस्टेब्लिश हुआ था। These researchers at which institute of CSIR has developed lightweight carbon foam that can replace lead batteries? ये बैटरी को रिप्लेस कर सकता है। एक लाइट वेट कार्बन है जिस एडवांस मटेरियल्स एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसे डेवलप किया है CSIR के अंडर में। द यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद एंड CSIR सेंटर फॉर सेलुलर एंड molecular biology has partnered with which company to develop antibody based immunity therapy for immediate treatment for COVID-19 pandemic? जो कोरोना महामारी है इससे लड़ने के लिए एक एंटीबॉडी वैक्सीन बनाई जाएगी इस बीमारी से लड़ने के लिए। ये कौन सी कंपनी डेवलप करेगी यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के साथ? ये है विंस बायो प्रोडक्ट्स लिमिटेड। विंस बायो प्रोडक्ट्स लिमिटेड और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद एंड सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी, इन्होंने पार्टनर किया है विंस बायो प्रोडक्ट्स लिमिटेड के साथ। विच IIT along with CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी हैज टीम्ड अप टू फाइंड ए सोल्यूशन टू अंडरस्टैंड पार्किंसन डिजीज? IIT धनबाद। IIT धनबाद इसका सही आंसर है दोस्तों। IIT धनबाद के साथ ही हुआ है। बुक एंड ऑथर्स देख लेते हैं। द यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर हैज लॉन्च 7 टाइटल्स ऑन साइको सोशल इम्पैक्ट ऑफ पैंडमिक एंड लॉकडाउन एंड हाउ टू कोप विद अंडर कोरोना स्टडीज पब्लिश्ड बाय नेशनल बुक ट्रस्ट। हु इज़ द प्रेजेंट HRD मिनिस्टर? तो रमेश पोखरियाल निशंक, ये हमारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द पर्सन हु ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड वैन डायरी डिस्पेसेस फ्रॉम ए क्वारंटीन सिटी? वैन डायरी लिखे ये किसने? फैंग ने लिखा है इसको। स्टैटिक करंट अफेयर्स देख लेते हैं। द ब्रह्मपुत्र रिवर ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री? ये निकलती है तिब्बत से। तिब्बत। बादला सोलर पार्क इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये राजस्थान में है बादला सोलर पार्क, जिसके बारे में अभी हमने आपसे बात भी की थी। यहाँ पे सबसे बड़ा वर्ल्ड का सोलर पार्क है। ये 14,000 एकड़ भूमि कवर करता है और 2245 मेगावाट। चलिए कुछ क्वेश्चन हम आपके लिए देते हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। वेयर इज CSIR सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी लोकेटेड? सेकेंड क्वेश्चन है पापीकोंडा नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? पापीकोंडा नेशनल पार्क है ये है कहाँ पे? और हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को? यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल कौन है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हो गया गुरुवार।